अंधेरी रात में बारिश के वक्त टेस नाम की एक लड़की एक घर के सामने अपनी गाड़ी को रोकती है। वो फोन पे एड्रेस चेक करती है, एड्रेस सही होता है। गाड़ी से उतरकर वो घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जा पाती क्योंकि घर पासवर्ड लॉक था। टेस इस जगह पर काम के सिलसिले से आई है और उसने इस घर को जिससे रेंट लिया था उसे कॉल लगाती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। तो वो फिर एक और बार दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी घर के अंदर से एक और आदमी निकल के आता है। टेस ये देख के शॉक हो जाती है क्योंकि टेस ने इस घर को 1 महीने पहले रेंट पे लिया था। वो उस लड़के से पूछती है कि वो इस घर में क्या कर रहा है, तो वो लड़का भी बताता है कि वो इस घर में कई दिनों से रह रहा है और उसने भी इस घर को रेंट पे लिया है। बहुत जल्दी वो दोनों फिगर आउट कर लेते हैं कि उन दोनों का मस्त काटा गया है। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी, इसलिए वो दोनों घर के अंदर जाकर इस चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। लड़के का नाम है कीथ टेस को आज के लिए उसके घर में रुकने के लिए कहता है, लेकिन टेस एक अनजाने लड़के के घर में नहीं रुक सकती। लेकिन वो इतने हेवी रेनफॉल में जाएगी कहाँ, तो वो घर में रहने का फैसला करती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। बातें खत्म होने के बाद कीथ एक जेंटलमैन की तरह टेस को अपने बेडरूम में सोने देता है और खुद हॉल रूम में सोफे में सो जाता है। अब यहाँ से माहौल डरावना होना शुरू हो जाता है। टेस को अचानक एक बुढ़िया की चीखने की आवाज़ आती है, तो जब वो देखती है तो वो अपने कमरे का दरवाजा खुला पाती है और बहुत ही अजीब अजीब से आवाजें आने लगती है। वो कमरे से बाहर जाती है और देखती है कि कीथ नींद में अजीब अजीब से आवाजें निकाल रहा है। टेस उसे उठाती है तो एक झटके में उठ जाता है, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं होता कि वो नींद में क्या कर रहा था। इसके बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब टेस उठती है तो उसे पता चलता है कि कीथ पहले ही काम के लिए निकल चुका है। और फिर जब वो रेडी होकर काम के लिए घर से बाहर निकलती है, वो अपने आसपास के इलाके को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना है। वो जिस इलाके में रह रही है उस इलाके में कोई भी इंसान नहीं रहता। टेस काम के लिए शहर चली जाती है और अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने क्लाइंट से मिलती है। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद जब उसका क्लाइंट पूछता है कि वो कहाँ रह रही है, तब वो अपना एड्रेस बताती है और ये सुनकर उसका क्लाइंट उससे कहती है कि उसे उस जगह पर नहीं रहना चाहिए, उस जगह पर रहना बहुत ही खतरनाक है। लेकिन टेस इस बात को इग्नोर करके घर वापस आ जाती है। उसकी गाड़ी से निकलने के वक्त उसे दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आता है और वो आदमी दौड़कर टेस की तरफ ही आगे बढ़ता है। टेस डर के मारे घर के अंदर चली जाती है और वो आदमी घर के बाहर से ही जोर जोर से चिल्लाता है कि उस घर से बाहर निकल जाओ उस घर से। टेस बहुत ज्यादा डर जाती है और अपना पैकिंग करके पुलिस को फोन करती है। डर के मारे उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो बाहर निकले। फिर वो टॉयलेट जाती है तो टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका था, तो वो स्टोर रूम में चली जाती है। स्टोर रूम में एक प्रॉब्लम है, स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। इसीलिए टेस जब स्टोर रूम के अंदर जाती है तो वो उस रूम से बाहर नहीं निकल पाती और वो अपने कीज भी घर के बाहर छोड़ आई है। इसके बाद वो स्टोर रूम को धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगती है तो उसे एक रस्सी मिलती है जिसे खींचने पर एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है। दरवाजे के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। वो एक मिरर की मदद से लाइट को उस दरवाजे के अंदर रिफ्लेक्ट करती है और वो धीरे धीरे उस दरवाजे के अंदर जाती है और वो वहाँ पर एक और कमरा पाती है। कमरे में वो देखती है एक कैमरा, एक बिस्तर और एक बाल्टी और दीवार पे किसी के हाथों के निशान। डर के मारे फिर वो वहाँ से निकल जाती है। कीथ भी तब तक घर पहुँच चुका था, तो स्टोर रूम के एक छोटे से खिड़की से कीथ टेस को देख लेता है और उसे वहाँ से निकाल लेता है और टेस कीथ को स्टोर रूम के बारे में बताती है और वो उसे भी इस घर को छोड़ के जाने के लिए कहती है। लेकिन कीथ स्टोर रूम में उस कमरे को एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता है, लेकिन टेस वहाँ दोबारा अंदर जाना नहीं चाहती, तो वो दरवाजे में ही उसका इंतजार करेगी क्योंकि दरवाजा लॉक हो जाता है। कीथ उस कमरे की तरफ जाता है, लेकिन काफी वक्त गुजर जाता है और वो वापस नहीं आता। लेकिन टेस हिम्मत करके वापस से उस कमरे के अंदर जाती है, लेकिन अजीब बात है कि कीथ उस कमरे में नहीं होता। आखिर कीथ गया कहाँ? टेस एक और दरवाजा डिस्कवर करती है जिसे खोलने से बहुत नीचे अंदर तक जाया जा सकता है। वो नीचे जाती है और उसे वहाँ पर कीथ मिलता है और कीथ उसे बताता है कि किसी ने उसे बाइट किया और उसे पकड़कर इतनी नीचे लेकर आया। और वो हड़बड़ी में टेस को ये सब बता ही रहा होता है, पीछे से वही डीमन, वही राक्षस कीथ के सर को पकड़कर उसे दीवार में जोर जोर से मारने लगता है और फिर वो राक्षस टेस की तरफ देखता है और जोर से चीखता है। इसके बाद हमें एजे नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक मूवी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, जो कि अपनी हॉलीडेज बिता रहा था। लेकिन तभी उसके लिए एक बुरी खबर आती है। उसके ऊपर किसी लड़की ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ठोक दिया है और उसके खिलाफ प्रूफ काफी ज्यादा तगड़े है और उसके खुद के लॉयर्स भी अब उसकी मदद नहीं कर सकते और सोशल मीडिया में उसकी बहुत बदनामी हुई है। इसीलिए वो थोड़े समय के लिए अंडरग्राउंड रहने की सोचता है और वो अपने लिए एक घर रेंट पे लेता है। ये वही घर होता है जिसमें कीथ और टेस पहले रह रहे होते हैं। वो उस घर में आता है और वहाँ पर उसे कीथ और टेस के सामान मिलते हैं। तो एजे ने जहाँ से इस घर को रेंट पे लिया था वहाँ पर वो कॉल लगाता है, लेकिन वो लोग उसके कंप्लेंट को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद उस घर में पूरा एक दिन बिताने के बाद
वो कीथ और टेस के सामान को एनालाइज करने लगता है। फिर उसे स्टोर रूम का ख्याल आता है, तो वो एक टॉर्च और चाकू लेकर स्टोर रूम के अंदर जाता है और उसे वहाँ पर वही अंडरग्राउंड दरवाजा मिलता है। फिर उसे वो कमरा भी मिल जाता है। तो एजे ऊपर आकर अपने लैपटॉप में सर्च करने लगता है कि किसी घर में अगर अंडरग्राउंड रूम्स है तो घर बेचने के वक्त क्या वो काउंट होंगे। तो इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद वो एक इंची टेप लेकर उस दरवाजे से शुरू करके पूरी जगह का नाप लेने लगता है। वो सीढ़ी से नीचे जाता है और बहुत आगे चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे केजेस मिलते हैं। फिर उसे अंधेरे में एक कमरे से रोशनी आती हुई दिखती है। वो उस कमरे में जाता है और वो देखता है कि उस कमरे में एक टीवी है और उस टीवी में ब्रेस्ट फीडिंग दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। फिर अचानक उसकी इंची टेप में हरकत होती है, यानी किसी ने उसकी इंची टेप को छेड़ा है। तो एजे की बहुत ही गंदी वाली फट जाती है, तो वो और भी ज्यादा अंदर की तरफ भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते उसे किसी का चेहरा दिखाई देता है और वो फिर एक गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद हमें उस घर की और उस घर के आसपास की हालत 80s में कैसी थी उसके बारे में दिखाया जाता है। 80s में उस घर में फ्रैंक नाम का एक इंसान रहता था, जो कि अकेला रहता था। तो वो एक दिन शॉपिंग मॉल जाकर बच्चों की चीजें खरीदने लगता है। शॉपिंग मॉल से बाहर निकलने के बाद उसकी नजरें एक खूबसूरत हसीना के ऊपर गिर जाती है। फ्रैंक उसके घर तक उस औरत का पीछा करता है। फिर फ्रैंक अपनी गाड़ी में से प्लम्बर का ड्रेस निकालकर पहन लेता है और उस औरत के घर पहुंचता है। उस औरत ने एक येलो कलर का ड्रेस पहन के रखा है। फ्रैंक उसके घर के अंदर घुसता है, प्लम्बर होने की एक्टिंग करता है और वहाँ से चला जाता है। वापस आने के बाद उसे उसके पड़ोसी बताते हैं ये जगह बिकने वाली है, वो लोग जल्दी से जल्दी इस जगह से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन फ्रैंक का कोई इरादा नहीं है इस जगह को छोड़ने का। उसके बाद फ्रैंक अपने घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही अपनी स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है, अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाजें आती है। उसी घर में प्रेजेंट टाइम में टेस एजे फंसे हुए हैं। टेस एजे को समझाती है कि उसे शांत रहना होगा और उसके सामने वो ज्यादा चिल्ला नहीं सकता और एजे उसके सामने अपसेट नहीं हो सकता। फिर ऊपर से एक बच्चे की फीडिंग बॉटल नीचे आता है और वो राक्षस जबरदस्ती एजे को अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है। तो वो पहले टेस को पिलाती है और फिर वापस से वो एजे की तरफ अपना बॉटल करती है, लेकिन एजे मुंह फेर लेता है और फिर वो नीचे आती है। नीचे आकर वो सबसे पहले टेस को गले लगाती है और उसे अपना बेबी कहती है। फिर वो एजे की तरफ आगे बढ़ती है और एजे उसका चेहरा देखकर चीख उठता है और फिर वो राक्षस एजे को पकड़कर ऊपर ले जाती है। टेस के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। वो कोशिश करके उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। गड्ढे से बाहर निकलकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और वो देखती है कि उस रूम में वो राक्षस एजे को बच्चों की तरह अपने सीने का दूध पिला रही है। टेस आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी उससे आवाजें हो जाती है जिससे उस राक्षस को पता चल जाता है। तो टेस भागकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन स्टोर रूम का दरवाजा तो पहले ही लॉक हो चुका है। इसीलिए वो स्टोर रूम के छोटे से खिड़की का शीशा तोड़कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहां से एक आदमी बाहर निकलने में मदद करता है। इसके बाद वो आदमी टेस को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करता है और टेस से ये भी कहता है कि रात होने पर वो बाहर निकलेगी और टेस को ढूंढने लगेगी। लेकिन टेस एजे को बचाना चाहती है, तो वो मदद बुलाने के लिए चली जाती है। घर के नीचे एजे इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एजे एक अलग कमरे में पहुंच जाता है, जिस कमरे के बिस्तर में ओल्ड फ्रैंक लेटा हुआ था और उस कमरे में उसे एक व्हाइट कलर का ड्रेस मिलता है। एजे को वहाँ पर कुछ डीवीडीज मिलती है, तो एजे उनमें से एक डीवीडी प्ले करता है और उसमें एजे देखता है कि फ्रैंक किसी औरत को मार रहा है। ये औरत और कोई नहीं, येलो ड्रेस में वही औरत है। इसके बाद ओल्ड फ्रैंक ड्रॉयर से एक गन निकालता है और उस गन से अपने आप को ही मार देता है और फाइनली ओल्ड फ्रैंक अब आजाद है। दूसरी तरफ टेस पुलिस लेकर घर में पहुंचती है, लेकिन पुलिस को वो घर बिल्कुल नॉर्मल लगता है और वो बिना कुछ किए वहाँ से चले जाते हैं। टेस एक गाड़ी लेकर उस घर को ही उड़ाने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसके सामने वही राक्षस आ जाता है। लेकिन टेस उस राक्षस के साथ गाड़ी को घर के अंदर डाल देती है और वो राक्षस वहीं पर ही फंस जाता है। इसके बाद टेस घर के नीचे जाती है एजे को लेने के लिए और एजे ओल्ड फ्रैंक से गन लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अंधेरा बहुत होता है, इसीलिए एजे डर के मारे टेस को ही गोली मार देता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है तो वो टेस को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। घर से बाहर निकलने के बाद टेस देखती है कि गाड़ी में वो राक्षस नहीं है। इसके बाद वो उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वही इंसान दोबारा मिलता है जो उन्हें एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है। वो आदमी कहता है कि ये जगह बिल्कुल सेफ है क्योंकि पिछले 15 सालों से वो इस जगह पर रह रहा है। इसके बाद वो अनजान इंसान उस घर की हिस्ट्री बताता है। वो बताता है कि ये क्रिएचर पिछले 40 सालों से इस घर में है, क्योंकि ये घर उसका है, यानी कि उसके फादर फ्रैंक का। अपने समय में फ्रैंक बहुत सारे औरतों को अपने घर लेकर आता था और नीचे स्टोर रूम में उन्हें बंद करके रख देता था और उनके साथ मिलकर बच्चे पैदा करता था
और फिर उन बच्चों के बच्चे पैदा करता था और फिर उन बच्चों को भी बच्चे करने लगा। और जैसे ये प्रोसेस बढ़ता गया, ये क्रिएचर पैदा हुआ। यानी कि जिस येलो ड्रेस में हमने औरत को देखा था, ये क्रिएचर उसी औरत और फ्रैंक की देन है। इसके बाद अचानक वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को पकड़कर उसका हाथ अलग कर देता है और उसी के ही हाथ से उस आदमी को पीटने लगता है। टेस और एजे वहाँ से बाहर निकलकर एक वाटर टैंक टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर वहाँ भी पहुँच जाता है। एजे को पता था कि वो क्रिएचर टेस के लिए यहाँ पर आई है, तो एजे टेस को चारा बनाकर नीचे फेंक देता है और टेस को बचाने के लिए वो क्रिएचर नीचे कूद जाती है और वो क्रिएचर टेस का शील्ड बनकर नीचे गिरती है, जिससे टेस बिल्कुल सही सलामत बच जाती है। फिर एजे नीचे आता है और टेस से कहता है कि ये उसका प्लान था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अचानक वो क्रिएचर वापस से होश में आ जाता है और एजे को पकड़कर उसके आंखें बाहर निकाल लेता है और उसके सर को बीच में से 2 हिस्सों में अलग कर देता है। टेस नीचे गिरी हुई होती है और जब वो क्रिएचर टेस को बुरी हालत में देखती है, वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। वो क्रिएचर टेस को अपना बेबी मानती है क्योंकि उस क्रिएचर ने टेस को अपना दूध पिलाया था, तो वो टेस की मदद करना चाहती है और वो वापस से टेस को घर के अंदर ले जाना चाहती है। लेकिन तभी टेस फ्रैंक के बंदूक से उस क्रिएचर को मार देती है और फिर सुबह हो जाती है और टेस वहाँ से निकल जाती है।